आज है हमारे चैलेंज का डे 17, जहां पर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैं अगले 50 दिन तक कंटिन्यूस ट्रेड फाइंडर को यूज करूंगा और देखूंगा कि क्या ट्रेड फाइंडर आपको सच में स्टॉक्स रिकमेंड करता है या नहीं। और आज मैंने कोफोर्ज में एंट्री ली थी। मैंने जैसे ही यहाँ पर 9:50 की कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट कर दी और यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पर मैंने एग्जिट कर लिया। ये जो फर्स्ट लाइन थी, ये रेजिस्टेंस लाइन थी। परसों यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्ट करके नीचे गिरा था, सो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ही एग्जिट किया और मुझे 400 रुपए के यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। पर अगर मैं इस ट्रेड में बना रहता तो कम से कम 2000 का प्रॉफिट तो पक्का रहता। पर मैंने यहाँ पर ये स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया? सुबह मैंने ऑप्शन एपेक्स में देखा तो निफ्टी सुबह से ही साइडवेज चल रहा था। यहाँ पर बहुत ही हाई मतलब सेलिंग, यहाँ पर सेंटिमेंट सेलिंग की तरफ थे और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं था, अच्छा नहीं चल रहा था। निफ्टी कुछ खास परफॉर्म दे नहीं रहा था। पर मैंने जैसे ही सेक्टर स्कोप में गया, सेक्टर स्कोप में मुझे यहाँ पर सुबह यहाँ पर आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया अच्छी मूवमेंट दे रहा था अप साइड पर। सो मैंने सिंपली आईटी सेक्टर पे जैसे क्लिक किया, मुझे आईटी सेक्टर पे यहाँ पर टॉप पे सीएमए शो कर रहा था, उसके बाद था कोफोर्ज और उसके बाद था टाटा एलेक्सी। सो मैंने कैंप्स में भी देखा, पर कैंप्स में कुछ मूवमेंट नहीं बन रही थी, तो मैंने इसमें है ना इसमें एंट्री नहीं ली। कैंप्स में जैसे ही यहाँ पर एक शार्प रैली दी, फिर यहाँ पर मैंने है ना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट किया, पर इसके बाद यहाँ पर एक बेरिश प्राइस एक्शन यहाँ पर फॉर्म हुआ, तो इसकी वजह से मैंने है ना इसमें एंट्री अवॉइड कर दी। पर मैंने कोफोर्ज में यहाँ पर जैसे देखा कि यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा था। सो जैसे ही 9:50 की कैंडल ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हुई, मैंने मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मैंने यहाँ पर जैसे ही 10:05 की कैंडल ऊपर गई थी, यहाँ पर मुझे 1000 का प्रॉफिट भले ही शो कर रहा था, पर इसके बाद ये धीरे से नीचे आया और उसके बाद 3 कैंडल्स कंटिन्यूस डोजी फॉर्म हुई। सो मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। मुझे नहीं लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, मुझे लगा कि ये कैंप्स की तरह ये नीचे डाउन साइड मूवमेंट देगा, पर जैसे ही एग्जिट किया उसके बाद ये भागा और ऊपर की तरफ इसने टारगेट अचीव किया। पर उससे कोई मतलब नहीं, मैंने मेरा प्रॉफिट बुक किया, 400 रुपये यहाँ पे बन गए। और टाटा एलेक्सी में जैसे ही 10:50 में मेरे लाइव सेशन में मुझे स्पैम होने लगा कि टाटा एलेक्सी एक बार देखो। तो टाटा एलेक्सी में जैसे 10:50 की कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे अगर ये डे आई को तोड़ेगा ये और ऊपर जाएगा, और जैसे तोड़ा ये ऊपर गया और इसने अच्छा टारगेट अचीव किया। सो डे 17 में भी ये साबित हो गया कि ट्रेड फाइंडर काम तो करता है, बस आपको इसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। सो डे 17 भी प्रॉफिटेबल रहा। अभी कल एक्सपायरी है तो मिलेंगे कल देखते हैं डे 18 में क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय।